मैं 5 ऐसी स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखी है, जिनकी मदद से मैंने ये स्टेटमेंट दिया है अपने आप को, और आपको भी आज ये बता रहा हूँ कि मैं 2025 तक मिलियनेयर बनने वाला हूँ। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, मुझे भी बहुत अजीब लगता है, बट कई बार अजीब चीज़ों को रियलिटी बनाने में जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं होता। जैसे कि आपने मेरा ये वाला थंबनेल देखा होगा, इसमें आपने देखा कि मेरी हालत किस टाइप की दिख रही थी। हालांकि मैं तब भी बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सेक्सी था, और अभी भी हूँ, बट तब का जो सिचुएशन था वो अलग था और अभी का जो सिचुएशन है वो अलग है। तो बाय द टाइम मैंने अपने आप को हर समय लेवल अप करने की कोशिश की है, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश की है, और हमेशा सीखने में फोकस किया है, और आगे चल के भी मेरा जो मेनली फोकस है वो सीखने पे ही रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सुननी बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बता दी। बट अब अपने जो पॉडकास्ट का टॉपिक है उस पर वापस आते हैं कि कैसे मैं 2025 तक एक मिलियनेयर बनने वाला हूँ। कौन सी ऐसी 6 स्किल है जिनके बदौलत मैं 2025 तक मिलियनेयर बन जाऊंगा और आप लोगों के दिल पे राज करूंगा। सो द नंबर 5th स्किल इज मेकिंग वीडियोस और कम्युनिकेशन। तो मेकिंग वीडियोस या फिर कम्युनिकेशन ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी मदद से मैं बिलियनर बन जाऊंगा? ये आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, और ये सवाल मेरे मन में भी आया था। बट कम्युनिकेशन एक बहुत पावरफुल स्किल है, और वीडियो बनाने की मदद से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे कम्युनिकेशन की कुछ ऐसी हालत थी। सो फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। बट जैसे जैसे मैं अपने वीडियोस को बनाते गया, मेरा कम्युनिकेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। और वीडियो बनाने की मदद से सिर्फ कम्युनिकेशन पे इफेक्ट नहीं आता, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। वीडियो बनाने की मदद से मैंने ये सीखा कि अपने आप को कैसे हाइजीनिक रखते हैं, इवन कैसे गुड लुकिंग बना जाता है। बिकॉज पहले मैं कुछ भी कपड़े पहन लिया करता था और कैसे भी अपने बालों को सेट कर लिया करता था। बिकॉज मेरे वीडियोस जो होती हैं वो मेरे क्लास के भी लोग देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जिनके सामने मेरे को अच्छा दिखना है, कूल दिखना है और अट्रैक्टिव दिखना है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि मैं हाईली अट्रैक्टिव दिखूँ। अब बहुत सारे लोग इसको गलत ले लेंगे यार। सो आपकी ग्रूमिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। वीडियोस बनाने की मदद से आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा इन्हांस होने लगती है। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे, और उन आइडियाज़ को मैंने इम्प्लीमेंट करने के लिए जुगाड़ करने लगा। और जैसे जैसे वीडियोस बनाना था, मेरे पास इक्विपमेंट्स बिल्कुल नहीं थे, रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे। बट आज जब मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने, तो मेरे पास हर वो चीज़ है जो मुझे एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए ज़रूरत होती है। लाइक मेरे पास ट्राइपॉड है, मेरे पास माउंट है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास माइक है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, मेरे पास हर एक चीज़ है जो मुझे वीडियोस बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो आपकी जुगाड़ करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा सटल बहुत ज़्यादा टाइनी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको वीडियोस बनाने के बाद आपके अंदर आती है, जो एबिलिटीज़, जो स्किल्स आप सीखते हो, जुगाड़ करने की स्किल। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि वीडियो बनाने से आप जुगाड़ करने की स्किल भी सीख जाते हो, वीडियोस बनाने से आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है, ये तो लोग बता देंगे। बट आपके जुगाड़ करने की स्किल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं तो, क्योंकि आपको लोगों का बिहेवियर जानना होता है, ऐसे रिसोर्सेज को अरेंज करना होता है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो आप इजीली अरेंज कर पाओ। और तो और वीडियोस बनाने की मदद से जो मेरे अंदर चेंज आया, जो मैसिव चेंज आया, वो आया कॉन्फिडेंस में। जो मेरी पहले की वीडियोस आप देखोगे और आज की वीडियोस आप देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। आज जितने भी अच्छे तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ, जितना कॉन्फिडेंटली मैं बोल पा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस की वजह से हो पाया है। बट प्रैक्टिस मैंने किस चीज़ की? वीडियोस बनाने की। वीडियोस ने सिर्फ मुझे अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करवाया, सिर्फ अकेले में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करवाया, क्योंकि आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। जब मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियोस बनाना तब मैं एक इंट्रोवर्ट था, बट अभी मैं नहीं कर सकता कि मैं कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट, बिकॉज आज मैं सेम कॉन्फिडेंट होता हूँ जब मैं घर पे होता हूँ अकेला एक इंट्रोवर्ट की तरह। इवन मैं अगर बाहर भी जाता हूँ एक एक्सट्रोवर्ट की तरह, एक कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट की तरह, तब भी मेरे में वो सेम कॉन्फिडेंस झलकता है। और कई लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं, भाई मैंने तेरे को कहीं देखा है, मतलब मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इंक्रीज़ ला लेता है। तो वीडियोस बनाने की मदद से जो हमें बहुत टाइनी सटल चीज़ें सीखने को मिलती है, जो हमारे अंदर स्किल्स के डेवलपमेंट होते हैं, वो ये है
सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इनहैंस होते हैं। सेकंड चीज़, हम अपनी ग्रूमिंग पे और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चालू कर देते हैं और हम और भी ज़्यादा अच्छे दिखने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे दिखना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज़, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है जितनी हम वीडियोस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। ये सब चीज़ें पर मदद कैसे करने वाली है हमें एक मिलेनियर बनने में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले ये जान लो कि वीडियोस बनाने में चौथी चीज़ हमारी जो इंक्रीज होती है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। तो ये कुछ फ़ायदे थे, बहुत ज़्यादा टाइनी सटल फ़ायदे थे जो आपको कोई नहीं बताता वीडियोस बनाने के बारे में। सब लोग आपको ये बताते हैं कि आप पॉपुलर हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं बिल्कुल भी पैसे की बात नहीं करने वाला इस वीडियो में, बट मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत टाइनी है, जिस पे कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जो आपको एक वर्ल्ड क्लास लीडर बना सकती है। और वर्ल्ड क्लास लीडर जब आप बन जाओगे तो आपके पास ढेरों पैसा होगा, फिर पैसे के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बट इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल इंसान बनाए, मतलब कि आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके अंदर की जो रियल स्किल्स है उसको इन्हांस करने में आपकी मदद करे। तो वीडियोस बनाने की मदद से मैंने अपने आप की स्किल्स को इन्हांस किया है और इसी के कारण मैं ये कह रहा हूँ कि मैं $1 मिलियन या फिर इससे भी ज़्यादा कमाने वाला हूँ 2025 तक। सो पहली स्किल जानने के बाद अब नंबर आता है दूसरी स्किल का जो मुझे मिलियनेयर बनाने वाली है, और वो है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग को और बेटर वर्ड्स में बोलूँ तो मेरे पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि मुझे बेटर नेटवर्क बनाना है। तो आप लोगों के लिए इसका मतलब होना चाहिए नेटवर्किंग। पॉडकास्टिंग मतलब कि नेटवर्किंग, क्योंकि पॉडकास्ट करने से मैं बहुत सारे लोगों के साथ बेटर नेटवर्क बना सकता हूँ। क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों को मैं अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने वाला हूँ जो ग्लोबली लीडर्स होने वाले हैं, और कुछ तो बहुत अच्छी तरीके से लीड भी कर रहे हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को। कुछ लोग लीड करने वाले हैं, कुछ लोग लीड कर रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक बेस्ट एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इवन वर्स एक्सपीरियंस भी लिए हैं। तो इन लोगों के साथ नेटवर्क बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मुझे लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि नेटवर्क इंक्रीजेस नेटवर्थ। जितने ज़्यादा लोगों से हमारी पहचान होती है, जितने ज़्यादा लोगों को हम जानते हैं और जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में उनकी कुछ आदतें मिलती है और उनसे इंटरेक्ट करने के बाद हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है। लाइक अगर आप अच्छे इंसानों से मिलोगे, मतलब गुड बॉयज़ से मिलोगे, तो आपके अंदर उनकी क्वालिटीज़ आएगी। अगर आप बैड बॉयज़ से मिलोगे तो आपके अंदर बैड बॉयज़ वाली क्वालिटी आएगी। सो मेरा मकसद ये है कि मैं उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाऊँ जो मेरी पर्सनैलिटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, जिनसे आप लोग कुछ सीख सकते हैं। नेटवर्क बनाने से सीधा सा मतलब है नेटवर्क इंक्रीजेस नेटवर्थ। क्योंकि अपने पॉडकास्ट को और भी बड़े लेवल तक ले जाने के लिए, अपने बिजनेस को और भी बड़े लेवल तक ले जाने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो लोग मुझे कहाँ से मिलेंगे? वो ट्रस्टेड लोग कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए ट्रस्टेड लोगों का ज़रूरत होती है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, ऐसी टीम की ज़रूरत होती है एक्चुअल में, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जिसके भरोसे आप, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो उनके भरोसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन कामों को छोड़ सको। तो नेटवर्क इंक्रीज करने से मुझे इस चीज़ में हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे जो मेरे नेटवर्क के लोग हैं वो ऐसे लोगों को हायर करने में, ऐसे लोगों को ढूंढने में, ऐसी टीम को बिल्ड करने में मदद करेंगे जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ अपनी चीज़ों के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको दे सकता हूँ जब भी मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो पावरफुल लोगों से, क्रिएटिव लोगों से नेटवर्क बनाने से मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, उनसे कुछ नई स्किल्स सीख पाऊंगा, और तो और लाइफ लॉन्ग के लिए एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर पाऊंगा। सो नेटवर्किंग से मेरा ये मकसद है। अब नेटवर्किंग मेरे को बहुत हद तक काम आने वाली है, इसलिए मैं नेटवर्किंग पे एक कंप्लीट पॉडकास्ट करने वाला हूँ कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, मतलब अच्छा नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं उन लोगों का जो आपके जैसे हैं, मतलब जिनमें सिमिलर क्वालिटीज़ है। लाइक अगर मैं पॉडकास्टिंग करता हूँ, मैं यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें बनाता हूँ, तो कैसे मैं उन लोगों के साथ नेटवर्क बना सकता हूँ जो मुझे इस फील्ड में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का पर्पस होता है, मतलब डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। मेरा पर्पस अपने आप की ग्रोथ करने में और आप लोगों की ग्रोथ में हेल्प करने में नेटवर्किंग के ज़रिए। बिकॉज पैसे बनाने का सिंपल सा रूल है, गिव वैल्यू एंड टेक मनी। सारे बिजनेसेस इसी चीज़ पे वर्क करते हैं, इसी फंडामेंटल ट्रुथ पे चलते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते तो अपने आसपास देखिए, अपने फ़ोन को ही ले लीजिए एग्जांपल के लिए।
आपको आपके फ़ोन से वैल्यू मिलती है, उसके बदले में आपने जब वो फ़ोन लिया था तो किसी और को पैसे पे किए थे। आप कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उससे आपको वैल्यू मिलती है, उसके बदले में आप उन्हें पैसे देते हैं, अपनी हार्डली अर्न की गई इनकम देते हैं, सैलरी देते हैं। तो अगर आप जब तक किसी को कुछ दे नहीं पाएंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आप उनसे पैसे कैसे ले पाएंगे। और इस चीज़ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है हमारी नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्क से हमको अलग अलग लोगों के बारे में पता चलता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग नेटवर्क के बारे में पता चलता है। उससे हमारी जो ह्यूमन स्किल्स है, ह्यूमंस को समझने की जो स्किल्स है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और हम अच्छी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाते हैं, जिसके कारण हम बेटर लीडर और बेटर थिंकर बन सकते हैं। सो फैमिली, अब बात करते हैं तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल की, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस की लर्निंग्स। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि क्या होता है एसेट्स और क्या होती है लाइबिलिटीज़। वैसे मैं बता दूं, एसेट्स वो चीज़ होती है जिनके कारण हमारे जेब में पैसा आता है, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जिनके कारण हमारे जेब से पैसा बाहर जाता है। तो ये होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी। बट हमारे जो एजुकेशन है, जिसमें बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं, कॉमर्स नहीं लेते या फिर आर्ट्स लेते हैं, उनको फाइनेंस के बारे में उतनी ज़्यादा लर्निंग्स नहीं मिल पाती, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और ओवरऑल हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाते हैं, बट एट दी एंड हमको करना जो काम पड़ता है वो मनी से रिलेटेड ही पड़ता है, या फिर कहूँ कि मनी के लिए ही पड़ता है। तो हमको मॉनेटरी चीज़ों के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है हमारे स्कूल एजुकेशन में। जब हम एजुकेशन लेते हैं अपनी स्कूल से तो हमें वहाँ पैसों के बारे में बहुत कम चीज़ें बताई जाती है, फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। और तो और जब हम उस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, जब हम असली दुनिया में आते हैं, जब हम कमाना चालू करते हैं, तब हमारे पास बहुत बर्डन हो जाता है, क्योंकि हमें फाइनेंस की कुछ भी नॉलेज नहीं होती और हम अपने फाइनेंस को मैनेज करने में एक लूज़र की तरह बिहेव करते हैं। हमको पता नहीं होता, हम ट्रैक नहीं कर पाते कि हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, हमारा इनफ्लो किधर से हो रहा है, आउटफ्लो किधर से हो रहा है मनी का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एक मिलीनियर बनना है, या फिर अपने लाइफ में हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो हमें पैसों पे ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारा नेटवर्थ कितना है। बट मोस्टली लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता, उन्हें परवाह ही नहीं है इस चीज़ की कि उन्हें फाइनेंस की नॉलेज लेनी है। इसलिए ही मोस्टली लोग जो है वो गरीब है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ अभी, बट मैंने ये चीज़ों को सीखना चालू किया है काफ़ी लंबे समय से, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 2022 से। और तब से मैं एक बुक पढ़ रहा था, मतलब कि वो बुक मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं थी, बट उसकी मैंने PDF पढ़ी थी और मैंने उसकी ऑडियो बुक भी सुनी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये 2 बुक्स मैंने पढ़ी है, इनकी ऑडियो बुक्स सुनी है, अब तो इनकी फिजिकल कॉपीज़ भी मैंने पढ़ चुकी है। सो इन बुक्स को पढ़ने के बाद मेरा जो फाइनेंशियल नॉलेज था वो थोड़ा सा और लेवल अप हुआ और मुझे फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। हमारा जो घर होता है वो हमारे लिए एसेट होता है या फिर लाइबिलिटीज़? आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताना नीचे। हमारा जो घर होता है वो हमारे लिए एसेट होता है या फिर लाइबिलिटीज़? और जिसका कमेंट सही होगा, जिसका आंसर सही होगा, मैं उसको पिन भी करूँगा। बट अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं तो सिर्फ स्किल्स की बात कर रहा हूँ जिससे कि मैं मिलीनियर बनने वाला हूँ, बट एक्चुअल में मैं मिलीनियर बनूँगा कैसे? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, मैं लास्ट में वो तरीके बताऊँगा। बट सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है मिलीनियर बनने के लिए या फिर उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि आप उस लेवल में पहुंचने के बाद मिलीनियर बन सको, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है स्किल और लर्निंग्स। बिकॉज आपने आज तक जितने भी मिलीनियर, बिलीनियर, ट्रिलियनियर, जितने भी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का, सक्सेसफुल लोगों का नाम सुना होगा, तो उन्होंने अपनी लाइफ में कंटिन्यूस लर्निंग ली है। कंटिन्यूसली उन्होंने अपने आप को एक सब्जेक्ट में बेटर करते गया है और बेटर से फिर बेटर करते गया है, फिर बेटर, फिर बेटर, फिर बेटर, फिर बेटर, फिर बेटर। सो जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है मेरा इस पॉडकास्ट एपिसोड को बनाने का, वो ये है कि मैं आपका फोकस इस चीज़ से हटा के कि हमें कुछ ऐसी स्किल्स पता लग जाए या फिर कुछ ऐसे तरीके पता लग जाए जिससे हम क्विकली मिलीनियर बन जाएंगे या फिर बिलीनियर बन जाएंगे, इस चीज़ों से हटा के इस चीज़ में शिफ्ट करने का है कि लाइफ एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। लाइफ की भी एक लर्निंग होती है और इस लर्निंग को हमें एंजॉय करना है। और उस लाइफ की लर्निंग में हम ऐसी कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं जिनकी मदद से हम सारे के सारे जो
एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस है उनको एक्सपीरियंस कर सकेंगे, कैसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कैसे बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे। इन स्किल्स को सीखने के बाद आपको ये पॉसिबल हो पाएगा। मैंने अपने पहले पॉडकास्ट एपिसोड में बताया था कि मैं 8th क्लास से इन चीज़ों के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया था और तभी से मुझे पता लगा था कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है और तब से मैंने उन चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया था जो कि फाइनेंस के अंडर आती है। जब मैं 10th में पहुंचा और 10th पास आउट किया उसके बाद मुझे 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने थे। हालांकि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था, मतलब कि साइंस था। मुझे साइंस बहुत पसंद है और मुझे साइंस सच में बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं साइंस में अच्छा भी हूँ। हालांकि मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं है बट फिज़िक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और केमिस्ट्री के जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। बट स्टिल मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कॉमर्स पसंद था, बट इसलिए किया क्योंकि मैं पहली बार जब कॉमर्स की क्लास में बैठा था तो सबसे आसान लगा था और सबसे ज़्यादा मज़ा कॉमर्स की क्लास में आया था और कुछ नया एडवेंचर होने वाला था, इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया था। और कॉमर्स में फिर मैंने जैसे जैसे इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना स्टार्ट करी, मुझे पता चला कि जितने भी लोग, मतलब कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखने का था तब, और मैंने एक चीज़ पता करी थी कि जो अकाउंटिंग होती है वो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज होती है, जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कंपनी की, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं और हमें ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है कि स्टॉक मार्केट उस कंपनी का उस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है या फिर लॉन्ग टर्म में वो कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करने के लिए, एक अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया था। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत से ही चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया था, तो तब से एक मेरे मन में लॉन्ग टर्म विजन था कि मुझे एक बहुत तगड़ा स्टार्टअप बिल्ड करना है, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी अपने बिल्ड करनी है, जिसके लिए मैं अपना ये पॉडकास्ट रन भी कर रहा हूँ। मतलब मेन मकसद वो नहीं है कि मुझे इस पॉडकास्ट की मदद से एक कंपनी बिल्ड करनी है, बट स्टिल मुझे इस पॉडकास्ट की मदद से बहुत सारे नेटवर्क बनाने हैं जो मुझे उस कंपनी को बिल्ड करने में मदद करेंगे। तो मेरी फाइनेंशियल नॉलेज मुझे उस कंपनी को बिल्ड करने में बहुत हद तक हेल्प करने वाली है और मेरी फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मेरा जो स्टार्टअप होने वाला है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्टार्टअप होने वाला है या फिर एक लूजर्स की तरह वो कुछ दिन चलेगा और फिर ठप हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है मेरी इन 5 या फिर 6 स्किल में जो मैं आज इस पॉडकास्ट में आपको बताने वाला हूँ। मेरा बिजनेस, मेरा जो स्टार्टअप है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है मेरी इन स्किल्स पे। नाउ मूविंग ऑन टू द 4th स्किल जो है लीडरशिप। इसके बारे में आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बट एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं ये मुझे अभी खुद नहीं आता, बट स्टिल मैंने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको काफ़ी हद तक इन्हांस कर लिया है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं पहले काफ़ी इंट्रोवर्ट था और मैं अपने दोस्तों के बीच में जब ग्रुप में भी होता था तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, मैं अपनी चीज़ें बताने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता था। बट बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद और कैमरे से बहुत ज़्यादा बात करने के बाद, इस तरीके के वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद, मैंने अपने आप की जो बात करने की क्वालिटीज़ है, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव किया और फिर धीरे धीरे अपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ मैंने लोगों के बीच में बोलना चालू किया, लोगों को अपने थॉट्स, अपने जो इमोशंस है उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करना शुरू किया और धीरे धीरे जो मेरी लीडरशिप क्वालिटी थी वो इंक्रीज़ होने लगी। हालांकि मैं बहुत हद तक अच्छा लीडर नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम में, बहुत ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ में लोगों को लीड नहीं किया है, बट मैंने अपनी क्लासरूम में काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स को लीड किया है, काफ़ी हद तक लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन की है जो मुझे समझ में आती थी और ओवरऑल मैं अपनी लीडरशिप स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करते जाऊंगा। मैं इस स्किल के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग को अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं बता सकता बिकॉज मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को सच में लीड नहीं किया है और मैं इस पॉडकास्ट में आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लीडरशिप एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल होती है अगर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करना है तो अब हमारी जो 5th स्किल है उसके बारे में बात करते हैं और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो कि हमें चाहिए और इस स्किल का नाम है एग्जीक्यूशन की स्किल। ये एक बिहेवियर है, ये एक स्किल नहीं है, लाइफ का बिहेवियर है, आपके अंदर का बिहेवियर है जो आपको बहुत हद तक अदर लोगों से स्टैंड आउट करवाता है या फिर अलग बनाता है। एग्जीक्यूशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपने जितनी भी चीज़ें सीखी
आपको जो कुछ भी आता है, आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आपके मन में बहुत सारे अच्छे थॉट्स भी आते हैं, बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ भी आपके पास, बट अगर आपके पास उतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको एग्जीक्यूट कर सको, तो वो कंप्लीटली वेस्ट है। मेरे मन में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे नेक्स्ट लेवल आइडियाज़ आते हैं, कई स्टार्टअप्स के आइडिया आते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। बट ये वीडियो कौन सा है मेरा, ये पॉडकास्ट एपिसोड सिर्फ चौथा है। इतने सारे अच्छे आइडियाज़, इतनी सारी अच्छे टॉपिक्स, बट ये मेरा चौथा पॉडकास्ट एपिसोड है। क्यों? क्योंकि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी, पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कब की थी, कैसे की थी, बट 2020 में की थी और 2022 से यूट्यूब पे की थी। मतलब 2020 स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तब से मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था। बट ऑल्दो उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं था और मैं कैसे भी रिकॉर्ड कर लिया करता था, इतने बुरी तरीके से रिकॉर्ड करता था, इतना बुरा बोलता था, फिर भी मैं एग्जीक्यूट करता था। अभी मेरा जो एग्जीक्यूशन है उस टाइम से कंपेयर किया जाए तो बहुत नीचे है एग्जीक्यूशन का लेवल, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस सीखना था, और सीखना था। इसलिए मैं फ़ोन पकड़ता था और मैं कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता था। मैं रिकॉर्ड करना, जो रिकॉर्ड का बटन है वो प्रेस कर देता था विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या रिकॉर्ड होगा, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है या भी नहीं। बट मेरा एक जो फोकस था वो सिर्फ सीखने पे था और मैं एग्जीक्यूट करता था। मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ख़राब थी, बट स्टिल मैं थंबनेल्स बनाता था, क्योंकि मुझे थंबनेल बनाना सीखना था, मुझे वीडियो एडिट करनी थी, एडिट करना सीखना था, इसलिए मैंने वीडियोस को एडिट करना चालू किया। हालांकि मेरे फ़ोन पे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस भी नहीं चला करते थे, और मेरा जो पीसी था उसकी तो बात ही छोड़ दो, उस पर तो कुछ नहीं हो सकता था उस टाइम पे भाई। उस टाइम पे उसकी हालत बहुत ख़राब थी। 2 GB रैम और स्टोरेज तो 500 GB का ही था, हार्ड डिस्क लगी हुई थी, वो जो मोटी वाली हार्ड डिस्क होती है वो वाली। सो उस पे मैंने काम किया है, और तब उतने ज़्यादा एग्जीक्यूशन की स्किल मेरी थी, बट अभी उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। अभी मुझे अच्छे ग्राफिक डिज़ाइन करते आते हैं, अभी मुझे अच्छे से बोलते आता है, अभी मेरे मन में अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, मेरे पास सेटअप है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास सारा गियर है, मेरे पास माइक है, मेरे पास बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है, बट स्टिल मैं उतना हद तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी एग्जीक्यूशन की जो स्किल थी वो अभी भी कमज़ोर ही है। हम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, बट जब तक हम ये माइक, अपना कैमरा, अपना फ़ोन या फिर किसी और चीज़ में आपका टैलेंट है, लाइक आपको डांस आता है, तो जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक उससे कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज़ उसको स्टार्ट करो। एग्जीक्यूशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है। अगर आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहला स्टेप लो। बहुत सारे टाइनी स्टेप्स को मिला के ही हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वैसे ही जैसे मैं पहुंचा हूँ, बहुत सारे सड़ेले वीडियोस को उठाकर एक अच्छा पॉडकास्ट बनता है। इस वीडियो को भी, इस पॉडकास्ट को भी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 3 या 4 दिन लगा दिए। आज चौथा दिन है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के आजू बाजू जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं ये पूरा माहौल दिखाऊंगा आजू बाजू का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। मेरे घर के अभी जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट सामने में एक रोड है जहाँ से लोग जाते रहते हैं, और इवन वो मुझे देखते रहते हैं जब वो मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी कुछ लोग गए यहाँ से और तब वो मुझे देख रहे थे, इसके कारण मैं रुक जाता हूँ। बट स्टिल एग्जीक्यूट करना है, अपने प्लान को एंड तक पहुँचाना है, क्योंकि हमारा गोल है उसको अचीव करना ही है। और मेरा गोल है 2025 तक मिलीनियर बनना। मैंने आपको ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं बताई जिसके कारण मैं पैसे कमाऊँगा, बट मैंने आपको ऐसी बहुत सी चीज़ बताई जिसके कारण मैं मिलीनियर बनने वाला हूँ। क्योंकि पैसे कमाना एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैं कमाने ही वाला हूँ। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने यहाँ तक सुना, उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैंने एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर लिया इस वीडियो को बनाते, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आप आज भी देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, परसों भी देख सकते हो, नरसों भी देख सकते हो, 10 साल बाद भी देख सकते हो, और तब भी देखोगे तब भी मुझे पैसे मिलेंगे। आज भी देखोगे तो भी मुझे पैसे मिलेंगे। इसके नीचे लिंक्स लगते हैं, उस पर आप क्लिक करते हो तो भी मुझे पैसे मिलते हैं। तो पैसे कमाना इज़ डिफरेंट थिंग, और अपने आप को लेवल अप करना इज़ डिफरेंट थिंग। और मेरा मेनली फोकस अभी उस चीज़ में है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, और उन बड़े बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जो स्किल्स चाहिए, मेरा फोकस अभी उन स्किल्स को सीखने में है। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप ऐसा कुछ अमेजिंग करें, तो पैसे के पीछे नहीं बल्कि उन स्किल्स को सीखने के पीछे भागो, जो कि आपको उस
लेवल तक पहुंचाएगी जिसके कारण आप अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर पाओगे। तो ये था मेरा पूरा पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिली होगी इस पॉडकास्ट से। अगर मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दिस इज़ योर होस्ट एक्सप्लोरर हर्ष एंड यू आर लिसनिंग टू द एक्सप्लोरर शो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।